Everyone, good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group of School. Students, कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर यानी हिंदी ग्रामर के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था और किस तरह से हिंदी ग्रामर का जो हाफ ईयरली सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर होंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन की थी और चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया था। उसके बाद में मैंने कुछ चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर क्या था। आपका चैप्टर 5 था संज्ञा यानी नाउन, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि संज्ञा को कैसे पहचानते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं संज्ञा में, यानी जैसे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, इनके जो नाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इसकी डिफिनेशन भी समझाई थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा की डिफिनेशन क्या है और इसे कैसे पहचानते हैं। फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए, इसकी डिफिनेशन है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी यानी किसी पशु पक्षी आदि जो नाम थे। वस्तुएं जैसे कार, सेब, टिकट, जैसे कि ऊपर पैसेज में दिया हुआ था। स्थान, स्थान मतलब एक स्थान, जैसे कानपुर, लखनऊ, आगरा, ताजमहल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्थान हो जाएंगी। भाव, भाव उसे कहते हैं जो मन के अंदर से जो प्रकट होता है। जैसे देख के, जैसे कोई चीज़ बहुत ही सुंदर, आकर्षित है तो आपको, आपके अंदर क्या भाव उठता है कि अरे वाह, यह इतनी सुंदर है। किसी चीज़ में बहुत ही अच्छे कलर फिल हैं, मतलब किसी पेंटिंग में, तो क्या कहते हो, वाह, इस कलर की वजह से पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो जो वो क्या हो गया, भाव हो गया मन का। तो उसके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द, देखिए स्टूडेंट, कुछ संज्ञा शब्द प्राणियों के नाम, प्राणी हैं शेर, रितेश, अमिताभ बच्चन, कोयल, सांप, ये क्या हैं, प्राणी हैं। अब स्टूडेंट देखिए वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम देखिए क्या क्या है। स्वेटर, केला, टेलीफोन, साइकिल, कार, ये क्या है, वस्तुओं के नाम हैं। देखिए स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, किला, मंदिर, मस्जिद, चिड़ियाघर, ये क्या है, स्थान है। भावों के नाम, भाव यानी प्यार, दर्द, प्रसन्न, आदर और हरियाली। प्यार, दर्द, प्रसन्न, आदर और हरियाली, ये क्या है, भाव के नाम, यानी मन के अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके नाम है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के प्रकार। तो फर्स्ट नंबर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि इनके जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। आपका फर्स्ट नाउन का पार्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, किसी प्राणी, विशेष प्राणी, वस्तु, वस्तु यानी सामान, सामग्री या स्थान के नाम का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, श्री कृष्ण, राम, बुद्ध, नेहरू, कानपुर, यमुना आदि। ये आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं। नीचे देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। श्री राम ने रावण का वध किया, तो इसमें श्री राम देखिए ब्लू है ना, तो श्री राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है राघव सैंडविच खा रहा है, तो राघव क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में राम, राघव, गांधी जी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी जो ये ब्लू वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अतः उपर्युक्त शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, अर्थात ये जो शब्द दिए हुए हैं ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।
तो ये स्टूडेंट्स व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए आपका सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही जाति की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों के विषय में पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति होगा, जैसे मान लीजिए लड़की, बिल्ली, मेज, पर्वत, फल, नदी, देश। देखिए वे संज्ञा शब्द जिससे एक ही जाति की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों के विषय में पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द यानी जाति के बारे में बताते हैं, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज, प्राणी जैसे बिल्ली, स्थान जैसे देश, तो इनके बारे में जो पता चलता है, इनको पढ़ने से पता चलता है जाति क्या है उनकी, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यानी उदाहरण सेंटेंस की तरह। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो ये क्या हो गया? बर्तन क्या हो गया? एक सामान हो गया। कुम्हार यानी इससे इसकी पहचान हुई, जाति का पता चला कि यह कुम्हार है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसलिए वह कुम्हार है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। हिरन तेज दौड़ते हैं। हिरन बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो हिरन कैसे दौड़ते हैं? बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? जाति क्या है? हिरन। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दादा दादी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। दादा दादी क्या हो गया है? जातिवाचक संज्ञा हो। मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में कुम्हार, बर्तन, हिरन तथा दादा दादी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुम्हार, बर्तन, हिरन, दादा दादी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अतः उपर्युक्त शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। अतः उपर्युक्त शब्द यानी जो ये शब्द हैं, ये क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया कौन कौन सी संज्ञा बताई? जातिवाचक संज्ञा बताई, और कौन सी संज्ञा बताई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपकी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी मैंने पहले बताया, जो मन के अंदर से किसी वस्तु को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। लेकिन डिफिनीशन देखिए, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी गुण, दोष या भाव आदि का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिससे किसी गुण, दोष या भाव आदि का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, क्रोध, सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा आदि। देखिए, बहादुर सेना हमारी रक्षक है। तो इसका भाव क्या है? बहादुर यानी ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। हमें बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। बूढ़े इंसान को देख करके क्या होता है? हमें बहुत ही सम्मान करना चाहिए। तो हमें बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध क्या है? भाव, यानी मन के अंदर से भाव उठता है ना, क्रोध, गुस्सा आता है। जैसे कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है और वो आपको दे दी जाए, तो आपको क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो जो क्रोध आता है, तो उस वही लिखा, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखे वाक्यों में बहादुर, बूढ़ों, सम्मान तथा क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अतः उपर्युक्त शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अर्थात जो ये शब्द दिए हुए हैं, ये क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको आज संज्ञा की जो पार्ट हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इनके बारे में एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप आप सभी को ये डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर था संज्ञा, जो कि आपको 2 पार्ट में वीडियो में बताया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट वीडियो में था, सेकंड पार्ट आज की वीडियो में है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर, थॉट एंड सिलेबस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।